या हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टार 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ लियो की, जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर सिंह राशि है तो ये आपकी लव रीडिंग है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप जिस पर्सन के लिए, मेरे जो लियो साइन के व्यूअर्स है, जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की क्या फीलिंग है इस मंथ में आपके लिए, मार्च मंथ में, मार्च 2024 में लियो के पर्सन लियो के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। लियो जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन लियो के लिए क्या सोच रहे हैं। बंडल ऑफ कार्ड्स आ गए हैं बहुत सारे, लेकिन मैं अगेन शफल करूँगी क्योंकि वो गिर गए हैं। लियो के पर्सन लियो के लिए क्या सोच रहे हैं दिस मार्च 2024 में लियो के लिए। कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, देखते हैं शफल में आ जाएगा। लियो के पर्सन लियो के लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है, उनके पर्सन इस मंथ में मार्च में लियो के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। नेक्स्ट एक्शंस लियो के पर्सन के उनके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे। ये नेक्स्ट एक्शंस के लिए कार्ड्स है, ये वो सोच रहे हैं। आप दोनों की फाइट्स हुई है लियो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ फाइट्स हुई है आप दोनों की। आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। कुछ लियो बात कर रहे हैं बट बात इतनी कुछ खास नहीं है, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। लियो आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत दिखाई दे रही है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। आप जिससे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे इनके पैसे, मतलब इन्होंने कहाँ पे तो पैसे लगाए हैं और इनके जो पैसे हैं वो ग्रो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है लियो ये बहुत ज़्यादा टेंस दिखाई दे रहे हैं और उसका फ्रस्ट्रेशन शायद से ये आप पे निकालते हैं या इस वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा अनबन होती है, ऐसे मुझे एनर्जी पिक हुई है। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं। ये एनर्जीज मुझे बहुत आ रही लियो कि आप दोनों साथ में काम कर सकते हो क्योंकि आप दोनों के जो पेंटिकल है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप दोनों शादीशुदा भी हो सकते हो या एक वर्क प्लेस पे आप साथ में काम भी कर सकते हो, ठीक है। ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आर्गुमेंट भी आप दोनों की हुई है तो बेसिकली ये जो पर्सन है ये अभी ये सोच रहे हैं कि उस आर्गुमेंट में भी विन इनको मिले, मतलब इनकी जीत हो, ऐसे बहुत ये सोच रहे हैं। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशन प्यार इस पर्सन का आपके लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत मतलब आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इवन अगर आप दोनों में कोई आर्गुमेंट भी हुई है तो ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देके, कुछ मतलब सरप्राइज़ देके मनाना चाहते हैं। आपके पर्सन, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जो कि अपने कर्मा को पे कर रहा है। इनके लाइफ में कुछ मेजर कर्मा चल रहा है और इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, ये भी मुझे लियो दिखाई दे रहा है। या तो इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप है जिस रिलेशनशिप में इनको बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है ये कमिटमेंट देने के लिए भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जिनका कोई पास्ट है। ओके, एक मिनट। इस पर्सन का पास्ट कुछ ऐसा है कि इस पर्सन ने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत गंदा रिलेशनशिप शायद से झेला है, जिसकी वजह से ये, आप इनको कितना भी प्यार ऑफर करें या आप इनके लिए कितना भी अच्छा सोचें, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड होने के लिए डर भी रहे हैं। ये भी एनर्जीज फील हो रही है। एक मिनट। बहुत ज़्यादा इनको पेन से ये गो थ्रू कर रहे हैं, ये भी मुझे एनर्जीज पिक हो रही है। शायद से ये पर्सन किसी कार्मिक बंधन में भी अभी रह सकते हैं जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है और ये अभी डर रहे हैं कि ये आपके साथ कैसे आगे बढ़े। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सोलमेट टाइप का है। कभी कभी इस पर्सन को आपके रिगार्डिंग ऐसे भी फील होता है लियो कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इनको ऐसे फील होता है कि अगर इन्होंने आपको मतलब एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दिया या
आपके साथ प्रॉपरली इन्होंने एक रिलेशनशिप सेटल नहीं किया, तो आप शायद से इनके लाइफ से निकल सकते हो, ये भी उनको फील हो रहा है। बट या तो ये इनके बहुत ज़्यादा बड़ा कोई कर्मा है जिसको ये अभी रिलीज़ करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये खुद को स्टॉप करके रखा हुआ है। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके रिगार्डिंग एनर्जी आई है कि ये पर्सन जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा अपने सोलमेट की तरह मानते हैं। ये आपको हर चीज़ें बताते हैं, इनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये आपसे हर चीज़ें डिस्कस करते हैं। बट कभी कभी ऐसे हो जाता है कि इन पे इनका जो नेगेटिव कर्मा होता है वो इतना हाई सरफेस होता है कि फिर ये आपको ही ट्रिगर करते हैं। ऐसी भी मुझे एनर्जीज इस पर्सन की आ रही है। देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में। मुझे आया है 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड इवन 7 ऑफ सॉर्ड। तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको कप ऑफर तो करना चाहते हैं, बट मुझे अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपके लिए ये रीडिंग है कि ये पर्सन स्टक है। ओके लियो, ये बहुत ज़्यादा स्टक है। तो ये सोच तो रहे हैं, ये बेसिकली ऐसा इनका रिलेशनशिप है लियो कि ये दोनों जगह पे बैलेंस करना चाहते हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन ऐसे है कि अगर आप चाहते हो ये पूरे की पूरे आपके हो जाए, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि इनके माइंड में कुछ ऐसे चल रहा है। ये पर्सन कैसे है, मतलब दोनों को हैंडल करना चाहते हैं, इनका ऐसे है। और अगर आप उनसे फिर ये बात करो कि आप कब एक प्रॉपर डिसीजन ले रहे हो, आप इनके आपको ये कब अपना कमिटेड रिलेशनशिप या प्रॉपर रिलेशनशिप ऑफर करें, तब मुझे ज़्यादा आपकी आर्गुमेंट होते हुए दिखाई दे रहे। क्योंकि इस पर्सन के माइंड में अभी तक आपको प्रॉपर एक वाइफ का दर्जा देने का या हस्बैंड का दर्जा देने का अभी तक नहीं चल रहा है लियो, जिसकी वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो देखते हैं लियो आपका कब तक कांटेक्ट होगा। मेरे व्यूवर्स है लियो, उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो कब तक कांटेक्ट होगा, दोनों का कब तक कांटेक्ट होगा। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन लियो है, उनका और उनके पर्सन का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो कब तक कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट के लिए कार्ड आया है कि आप दोनों की आर्गुमेंट हुई है और ये अभी सोच रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट किया जाए कि नहीं। मतलब ये खुद को होल्ड करके रख रहे हैं आप जिनसे डील कर रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा टावर मूवमेंट हुआ है, शायद से बहुत बड़ा आर्गुमेंट हुआ है, तो ये खुद को होल्ड कर रहे हैं। इवन मुझे यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हो। ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे, देख रहे हैं। अगर इनका चिल्ड्रंस है तो ये अपना टाइम अपने चिल्ड्रन के साथ स्पेंड कर रहे हैं। और मुझे कुछ लियो के पर्सन आप पे गुस्सा है, क्योंकि शायद से ये कुछ चाहते थे वो आपने नहीं माना, जिसकी वजह से ये चीज़ों को अड़ के बैठे हुए हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। और बहुत से लियो के पर्सन को मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनके लाइफ से चले गए हो। तो मुझे मैक्सिमम मैं अगर बोलूँ तो 6 to 9 डेज़ में इनका आपको एक पॉजिटिव अप्रोच इनका दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे मिक्स कार्ड आए हैं। ओके, तो मैं 6 to 9 डेज़ में आपको बोलूँगी कि इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और देखते हैं लियो आपकी लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि लियो की लव लाइफ में और क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि लियो की लव लाइफ में और क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि लियो की लव लाइफ में और क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें गाइड कीजिए कि लियो की लव लाइफ में और क्या होने वाला है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लियो मोस्ट प्रोबेबली आपके लाइफ में एक न्यू लव आने के चांसेस है। ओके, ट्रस्ट और द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ। अगर आपको फेथ नहीं है, आप पुराना ही अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और आप उसी रिलेशन में स्टक हो, नहीं 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 मेरे लाइफ में ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो उनके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो बताती हूँ। तो आपको खुद पे बिलीव करना है। अगर आपको दूसरा चांस मिल रहा है, आपके लाइफ में कोई न्यू लव एंटर होना चाहता है, तो ये आपकी फ्री विल है कि आप उस पर्सन को चांस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो।
दिस कुड बी द वन, बट मोस्ट प्रोबेबली बहुत से लियोज मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप इस पर्सन को अपने लाइफ में एंटर करने दोगे, और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट पर्सन से अगर आपका कोई झगड़ा हुआ है, पास्ट मतलब ये आपका पास्ट एक्स नहीं है, मतलब आप दोनों की कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, ऐसे है, तो मुझे यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आप दोनों का होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखते हैं आप दोनों के मतलब आपके पर्सन के आपके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि लियो के पर्सन के उनके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन है। लियो के पर्सन के उनके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि लियो के पर्सन के उनकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा अगेन आपसे कॉन्फ्लिक्ट से ही बात करने वाले हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने वाले हैं। और कुछ लियो के पर्सन आपको बाहर लेके जा सकते हैं। न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। रिलैक्स एंड लेट गो कीजिए। अगर आप दोनों में आर्गूमेंट भी हुई है तो आपको उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। आप उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही सोच रहे हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट अगर उस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो तो आपको उस कॉन्फ्लिक्ट को भुलाना पड़ेगा, और आप नहीं चाहते हो तो आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ सकते हो और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो। आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, मैं आपको यही बोलूँगी। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं। अगर आप हो, आपको साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स से और डिवाइन से, अगर आप हो तो बेसिकली आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन होगा कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन हो। ठीक है, और देखते हैं लियो कि आपके लिए एंजल से क्या गाइडेंस है लव रिलेशनशिप के लिए। मुझे लियो के लिए गाइड कीजिए प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, मुझे लियो के लिए गाइड कीजिए। लियो के लिए क्या गाइडेंस है एंजल से, एंजल स्पिरिट डिवाइन से लियो के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें लियो के लिए गाइड कीजिए। लियो की लव लाइफ के लिए हमें गाइडेंस दीजिए प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स। ओके, कुछ कार्ड्स गिरे हैं जो कि बंडल में है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सामने वाला पर्सन अगर आपके पास आके आपसे माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर दीजिए, बट देखिए कि कितनी बार माफ़ किया है आपने उस पर्सन को, क्योंकि अगर वो पर्सन को हैबिट है कि वो गलती कर रहा है और माफ़ी मांग रहा है तो आपको इस साइकिल को ब्रेक करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन्स आर विथ इन रिच, आपको एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगा मार्च मंथ में। बिलीव इन इम्पॉसिबल, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन उठाओ और उनको कॉल करो, वैसे मत करो, बट अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। किसी पर्सन की वजह से अगर स्टक हो गए हो तो वो मत करो, आगे बढ़ो। कुछ लोग को शायद से बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, 3 से 4 साल से उस पर्सन का आने का वेट कर रहे हैं, उसके कॉल का, उसके एक एक मैसेज का वेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये मत करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। और बेसिकली आपको, अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में स्टक हो जहाँ पे 4-4, 5-5 साल से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है उस पर्सन के साथ, तो आपको सिचुएशन को भूल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ को आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है न्यू लव की, तो आपको उस न्यू लव को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो बाय गाइस। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। एंड पर्सनल रीडिंग आप चाहते हो जो कि पेड है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।